हम लोग आज बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। डिप्रेशन और उससे संबंधित जो आत्महत्या के विचार या सुसाइड के जो विचार आते हैं उनके बारे में। आत्महत्या एक वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति ये मानता है या उसके आकलन में ऐसा होता है कि अपने आप को ख़त्म करने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं है, ऐसा उसका आकलन रहता है। लेकिन ये कभी सत्य नहीं होता है। सत्य ये है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान है। ये हो सकता है कि वो हमारी नज़र में ना हो, हमसे उसका समाधान ना निकल रहा हो, लेकिन उसका समाधान अगर हम किसी और की मदद लेते हैं, चाहे अपना परिजन हो, अपने फ्रेंड्स हों, अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर्स हों, तो ज़रूर उसका समाधान निकलेगा। प्रायः देखा गया है कि ज़्यादातर केसों में डिप्रेशन एक मेजर फैक्टर निकल के आता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सुसाइड्स होते हैं जहाँ पे लोग इम्पल्सिव होके झगड़े हुए, कोई एकदम से घटना हुई, कोई शॉक लगा, उससे एकदम से बिना सोचे समझे इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं। अगर हम ये देखें कि क्या सुसाइड करने वाला व्यक्ति इन चीज़ों को जो प्लान वे में करता है कभी एक्सप्रेस करता है, तो रिसर्च ये कहती है कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं वो अपनी इन भावनाओं को 24 घंटे के अंदर कभी ना कभी व्यक्त करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कैसे व्यक्त करते हैं और हम उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लोग ये कहते हैं, उनके विचार अपने व्यक्त करते हैं कि अब ठीक है, हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो मर ही जाएं, ये तो सब अब सब नेगेटिव ही होगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की बात कर रहा है तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसमें हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए और उस बारे में बात करनी चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर हम एक्सपर्ट डॉक्टर की मदद लें। कई बार आत्महत्या के और भी डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो कुछ बीमारियां दिमाग की ऐसी होती हैं जिसमें कि व्यक्ति को ऐसे काल्पनिक आभास होते हैं जैसे कि उसको कोई गाइड कर रहा है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। और कुछ मरीज जो आत्महत्या के प्रयासों के बाद बच जाते हैं, उनसे वो बताते हैं कि साहब हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ी, ऐसा लगा कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है और उसने ऐसा हमसे करवा दिया। तो ये पहली बार इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरीके की अभिव्यक्ति उनकी अपने परिवार में और चीज़ों के प्रति भी होती है। मतलब ये कहने का कि ये आवाज़ें उसको जो महसूस हो रही हैं, वो कुछ और काम करवाने के लिए भी बोल सकती हैं और कुछ कमेंट भी कर सकती हैं। इस चीज़ों को व्यक्ति कई बार व्यक्त करता है अपने फैमिली के साथ में, और कई बार अगर नहीं करता है तब भी हमें वो अकेले में गुमसुम हो जाना, अपने आप से बात करना, अपने आप में खोए खोए से रहना, इस तरीके के प्रारंभिक लक्षण हैं जिसको हमें परिवारजन होने के नाते हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। आत्महत्या पूरी तरीके से रोकी जा सकती है अगर हम परिवारजन सतर्क रहें। जो व्यक्ति इस चीज़ से के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो उसके अंदर ये भावना रहे कि नहीं, हमें मदद लेनी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर समस्या का समाधान है, इसलिए हमें डिप्रेशन या आत्महत्या जैसे चीज़ों का उसके बारे में खुल के बात करें और एक्सपर्ट ओपिनियन लें। थैंक यू।